13 से 14 वीक पे अगर आप अपना एंटी स्कैन करवाएंगे तो उस पर जेंडर भी नज़र आ सकता है और एंटी स्कैन वाला स्कैन भी परफॉर्म हो सकता है। तो यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ लोगों को, मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप अपना एंटी स्कैन 13 या 14 वीक पे करवाइए। तो एनॉमली स्कैन पे अगर कोई आपको ये कह रहा है कि उसे जेंडर नज़र नहीं आ रहा, तो ये 99% तो अनबिलीवेबल बात है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेके 9 मंथ तक जितने सवालात आपके जहन में आते हैं उनके जवाबात और उनसे रिलेटेड तमाम अल्ट्रासाउंड की नॉलेज लेके हाजिर हुई हूँ। तो आपने ये वीडियो ज़रूर वॉच करनी है और कंप्लीट वॉच करनी है ताकि आपके जहन में आने वाले बहुत सारे सवालात जो हैं उनका जवाब आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से, जिसमें आपके शुरू के 4 हफ्ते शामिल होते हैं। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में यूजुअली किसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती। जब आपके 4 वीक्स कंप्लीट होते हैं और आपकी साइकिल मिस होती है तो आपको चाहिए कि सिर्फ आप अपना एक ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवा के अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना ज़रूर इम्पॉर्टेंट समझती हूँ कि वो तमाम लोग जो 4 हफ्ते पर या 5 हफ्ते पर अपने पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द महसूस करें या जिनको प्रीवियस हिस्ट्री हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, वो इस टाइम पर ही यानी पहले महीने के अख्ताम पर ही अपना पहला अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें। और जब आप 4 वीक्स या 5 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो आपके रेडियोलॉजिस्ट आपको बताते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड जो है वो ऊपर से परफॉर्म नहीं हो सकता, बल्कि आपको इसके लिए एक ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, यानी एक अंदरूनी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है। ऊपर से इस टाइम पे प्रेगनेंसी इतनी स्मॉल होती है कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो ट्रांस वजाइनल स्कैन प्रेगनेंसी में करवाना बिल्कुल सेफ़ होता है। तो आप बिला किसी खौफ व ख़तर ये अल्ट्रासाउंड जो है वो करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके लिए आपको पानी पी के पेशाब रोकने की भी ज़रूरत नहीं होती और फौरी ही ये अल्ट्रासाउंड जो है वो परफॉर्म हो जाता है। और इस अल्ट्रासाउंड का आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी मनफी असर नहीं होता, तो आप इससे परेशान मत हुआ करें। सेकेंड मंथ में यूजुअली वो तमाम ख़वातीन जिनको ये मसाइल नहीं थे, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मसला नहीं था या उनको शदीद लोअर एब्डोमिनल पेन का मसला नहीं था, वो अपना जो है वो सेकेंड मंथ में पहला अल्ट्रासाउंड करवाती हैं 6 to 8 वीक्स पे। इस अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि आपको एक बेबी होने वाला है या एक से ज़ायद बेबी होने वाले हैं, यानी आपको ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है या ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ़ बेबीज़ कितने हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट आ गई या नहीं आई। थर्ड नंबर पे हम ये देखते हैं कि बच्चा अपनी सही जगह पर यूट्रस में इम्प्लांट कर रहा है या नहीं कर रहा, बच्चे के तरफ कोई ब्लीडिंग या कोई खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा सिम्टम या कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है कि जिससे अबॉर्शन का ख़तरा हो। तो अगर ये अल्ट्रासाउंड आपका बिल्कुल नॉर्मल आया है, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, तो अब आपने रिलैक्स हो के आपने अपना तीसरा महीना ख़त्म करना है। और तीसरे महीने के अख्ताम पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको 11 to 14 वीक पर अपना सेकेंड अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, जो कि एंटी स्कैन कहलाता है। एंटी स्कैन जैसे कि हम सब जानते हैं कि एंटी स्कैन के अंदर जो है वो हमें बच्चे की गर्दन के पीछे मौजूद एक स्पेस की थिकनेस मालूम करनी होती है और इसकी थिकनेस 3 mm नॉर्मल कंसीडर की जाती है। अगर किसी बच्चे में ये थिकनेस 3 mm से ज़्यादा आ रही हो तो इस बच्चे को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी का या किसी जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आप जब ये स्कैन अगर 13 से 14 वीक पे करवाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने इसी अल्ट्रासाउंड में 13 से 14 वीक पे बच्चे का जेंडर भी मालूम कर सकते हैं। अगर यही एंटी स्कैन आप शुरू में 11वें या 12वें हफ्ते पे करवाएंगे तो 12 हफ्ते तक बच्चे का जेंडर बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। आप में से बहुत सारे लोग मुझे अपनी अल्ट्रासाउंड इमेजेस भेजते हैं, अपने एंटी स्कैन शेयर करते हैं जो कि 12 वीक्स पे परफॉर्म हुए हुए होते हैं और फिर आप मुझसे पूछते हैं कि इसमें जेंडर बताइए। तो 12 वीक्स पे जेंडर डिफ़ाइन नहीं होता। अब अगर आपका ये सेकेंड स्कैन भी नॉर्मल आ गया है
तो अब आप रिलैक्स हो जाइए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए और 4th और 5th मंथ के स्टार्ट तक अब आपका कोई और अल्ट्रासाउंड नहीं होना है। 5वें महीने के एंड पे या 6ठे महीने के शुरू में अगेन आपको एक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड। जी हाँ, बच्चे की बनावट का अल्ट्रासाउंड, जो आप सब जानते हैं, जो कि टिफा स्कैन या एनोमली स्कैन कहलाता है। इस स्कैन में हम बच्चे की बनावट, प्लासेंटा की पोजीशन, पानी की मिकदार, बच्चे की हर चीज़ सर से लेके पाँव तक नॉर्मल तरीके से बन गई है सब देखते हैं, बच्चे की मूवमेंट देखते हैं, बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है और ईच एंड एवरीथिंग को बहुत डिटेल से देखा जाता है। और साथ में जब बच्चे को इतना डिटेल से देखते हैं तो जिन बच्चों का जेंडर 13 या 14 वीक के स्कैन पे नज़र नहीं आ रहा होता, वो इस टाइम पे बासानी देख लिया जाता है। तो एनोमली स्कैन पे अगर कोई आपको ये कह रहा है कि उसे जेंडर नज़र नहीं आ रहा, तो ये 99% तो अनबिलीवेबल बात है, क्योंकि 1% केसेस में ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे भी बेबी का जेंडर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन 99% केसेस में एनोमली स्कैन के टाइम पे बच्चे का जेंडर डिफ़ाइन हो जाता है और बहुत आराम से डिफ़ाइन हो जाता है, चाहे बच्चा सिफेलिक हो या ब्रीच हो, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और बहुत आराम से अंदर घूम रहा होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे आते हैं दोबारा और बात करते हैं चौथे और 5वें महीने की, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको इस दौरान किसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ख़वातीन को अगर फ़र्ज़ करें उन्हें ट्रैवल करना है, या फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी की हिस्ट्री ऑफ फॉल है, गिर गई हैं, कोई चोट लग गई है, कोई झटका आ गया है, या खुदा न खास्ता किसी को लीकिंग की हिस्ट्री है, पानी जा रहा है, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग पीवी की हिस्ट्री है, या प्रीवियस हिस्ट्री है कि इस दौरान पिछले बच्चे में चौथे या 5वें महीने में बच्चा ज़ाया होने की हिस्ट्री है, उनको सर्वाइकल लेंथ का इशू है, उनकी सर्वाइकल लेंथ छोटी हो जाती है, तो ऐसी ख़वातीन में चौथे और 5वें महीने में भी अल्ट्रासाउंड रिपीट किए जाते हैं ताकि इन तमाम चीज़ों को देखा जा सके। तो प्रेगनेंसी का कोई भी महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते। आप किसी भी महीने में अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और वो आपके केस टू केस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि डॉक्टर क्या देखना चाह रहा है। लेकिन जो मैं आपको जर्नल वो बता रही हूँ वो ये कि पहला आपने डेटिंग स्कैन करवाया, सेकेंड मंथ में सेकेंड स्कैन आपने करवाया 13 से 14 वीक पे एंटी स्कैन, और थर्ड आपने करवाया एनोमली स्कैन, जो कि आप यूजुअली करवाते हैं 20 हफ्ते से लेके 24 हफ्ते के दरमियान। अब आप एंटर हो गए अपने 7वें महीने में और 8वें महीने में। अगर एनोमली स्कैन तक आपका सब कुछ नॉर्मल आ रहा है और आपकी प्रेगनेंसी बड़ी स्मूथ जा रही है, आपके चेकअप्स नॉर्मल चल रहे हैं, तो यूजुअली 32 वीक्स तक आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपका दोबारा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती। एक 31 या 32 वीक पे एक स्कैन रिपीट करवाया जाता है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ को देखा जाता है कि ग्रोथ सही हो रही है, बच्चे के तरफ जो पानी मौजूद है वो नॉर्मल मिकदार में मौजूद है, प्लासेंटा की पोजीशन दोबारा चेक कर ली जाती है और दीगर तमाम चीज़ों को ज़ाहिर है दोबारा देख लिया जाता है। अगर ये स्कैन भी नॉर्मल आ जाए और एवरीथिंग जो है वो नॉर्मल है, तो फिर 9 मंथ तक लेबर रूम जाने तक आपको किसी और अल्ट्रासाउंड की नीड नहीं होती। लेकिन अगर आपके चेकअप्स पे आपकी डॉक्टर को आपका बेबी छोटा नज़र आ रहा है, या आपको बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है, या आपने प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का मसला डेवलप कर लिया है, या आपको शुगर का मसला हो गया है, या XYZ कोई और आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है आपकी, या बच्चे की मूवमेंट के इश्यूज़ हैं, या पिछले बच्चा आपका बहुत ज़्यादा कम वज़न का हुआ था, तो ऐसी सूरत में आखिर के 3 महीने में भी डॉक्टर हर महीने यानी 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपका अल्ट्रासाउंड रिपीट करवा सकती हैं। और समटाइम्स आपकी डॉक्टर 2 किस्म के अल्ट्रासाउंड इन 3 महीनों में करवाती हैं। एक तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहलाया जाता है, जिसमें बच्चे को कितनी खून की मिकदार माँ के ज़रिए पहुँच रही है ये करवाया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे को जो ब्लड फ्लो मिल रहा है वो सही मिकदार में मिल रहा है। इसमें यूजुअली जो है वो हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करते हैं और एक जो है वो बच्चे के ब्रेन में
MCA डॉपलर करते हैं ताकि ये देखा जाए कि बच्चे के ब्रेन को जो ब्लड फ्लो मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है और अम्बिलिकल आर्टरी यानी जो आपकी कॉर्ड में वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड फ्लो ठीक जा रहा है, तो ये चेक कर लिया जाता है। इसके अलावा जो है पानी की मिकदार के बाद लोगों को इश्यूज़ होते हैं कि पानी की मिकदार कम हो रही होती है या ज़्यादा हो रही होती है। इसको फॉलो करने के लिए भी आखिर के 3 महीने में समटाइम्स 1 से ज़्यादा दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाने की नीड पड़ जाती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी अल्ट्रासाउंड में आपका बेबी जो है वो ब्रीच आ जाता है, तो डॉक्टर को ये कंफर्म करने के लिए कि आया डिलीवरी के टाइम पे बच्चा सेफेलिक हो गया या नहीं हुआ, आपका अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जो कि आखिर के 3 महीने में बच्चे की सेहत को और उसकी वेल बीइंग को देखने के लिए करवाया जाता है। बायोफिज़िकल प्रोफाइल, बायोफिज़िकल प्रोफाइल का टोटल एक स्कोरिंग सिस्टम होता है और इसका टोटल स्कोर होता है 10। इसमें जो है वो 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है बच्चे की धड़कन को देखा जाता है यानी फीटल हार्ट बीट देखी जाती है। नंबर 2 फीटल ब्रीदिंग देखी जाती है यानी बच्चा सांस कितनी मर्तबा ले रहा है। नंबर 3 बच्चे की मूवमेंट देखी जाती है और नंबर 4 बच्चे की जो है वो मसल टोन देखी जाती है कि बच्चे की मसल की टोन कैसी है। नंबर 5 जो है वो बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड की मिकदार यानी पानी की मिकदार को देखा जाता है कि पानी की मिकदार बच्चे के तरफ कितनी है। इन तमाम 5 कंपोनेंट के 2-2 पॉइंट्स होते हैं। अगर एक बच्चे के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो पूरे हों तो बच्चे का स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आता है। तो इसका मकसद ये है कि बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है, हेल्दी है। ये अगर कुछ माएँ कम बच्चे की हरकत की शिकायत कर रही होती हैं, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आपने अपने प्रेगनेंसी टेस्ट से लेकर लेबर रूम जाने तक कितने अल्ट्रासाउंड करवाने हैं। तमाम अल्ट्रासाउंड जो हैं, चाहे आप पर एब्डोमिनली करवाएं या ट्रांसवेजाइनली करवाएं, वो तमाम प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होते हैं। समटाइम्स प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लासेंटा की वजह से भी हमें ट्रांसवेजाइनल स्कैन परफॉर्म करना पड़ता है या सर्वाइकल लेंथ देखने के लिए भी समटाइम्स प्रेगनेंसी के बीच के महीनों में या आखिर के महीनों में भी ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में किसी भी दौरान कोई भी अल्ट्रासाउंड करवाना, चाहे वो पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हो चाहे वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हो, वो ख़तरनाक नहीं होता और उसका आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की है कि 9 महीने के एक लंबे दौरानिए को एक छोटी सी वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जमा करके आपके सामने पेश करूं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और मज़ीद आप क्या जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।